जीवन के प्रथम शिक्षक गुरु माँ के साथ साथ मेरे शिक्षक, सगे संबंधी, मित्र, परिवार, परिस्थितियाँ, बातें, परमात्मा, समय जो जीवन के आरंभ से लेकर अब तक हर पल मुझे सिखा रहे हैं, जिन्होंने मेरे जीवन से अंधकार को मिटा रोशनी दी, मुझे जीना सिखाया, मुश्किलों को हल करना सिखाया, उन सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। दोस्तों, कल शिक्षक दिवस था और इस अवसर पर मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जो शिक्षक के रूप में किसी न किसी रूप से उन्होंने मुझे शिक्षा दी है। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस, एपिसोड नंबर 120 लेकर आया है आपके लिए कार्यक्रम पॉजिटिव कर्मा। आज दिन है रविवार, 6 सितंबर 2020। दोस्तों, शुरुआत करता हूं कुछ अपडेट से, उसके बाद मैं आपको कुछ कहानी, कुछ कविता, कुछ किस्से और कुछ ऐसी बातें जो आपने नहीं सुनी होंगी सुनाऊंगा। अपडेट में 40,30,000 केसेस हो चुके हैं अभी तक कोरोना वायरस के। 83,341 केसेस नए डिटेक्ट हुए हैं पिछले 24 घंटे में। जो कैजुअलिटीज यानी कि डेथ हुई है वो 69,561 टोटल डेथ हुई है और पिछले 24 घंटों में 1,096 लोगों की मृत्यु हुई है। दोस्तों, ये था अपडेट। अब हम चलते हैं आगे। टीचर और आध्यात्मिक गुरु में क्या फर्क होता है? एक बाहर का ज्ञान देता है और दूसरा भीतर के जगत से परिचित कराता है। दोस्तों, गुमनामी के अंधेरे में पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। उनकी ऐसी कृपा हुई, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। अगेन हैप्पी टीचर्स डे जो कि कल गया है और हम याद करते हैं अपने शिक्षकों को जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और आज हम जो भी हैं हम उन्हीं की वजह से हैं। तो एक बार फिर मैं नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करता हूं। दोस्तों, एक पत्थर लीजिए और उस पत्थर को किसी जानवर, कुत्ते, बिल्ली को मारिए, आप देखेंगे कि जानवर डर के भाग जाएगा। अब फिर वही पत्थर लीजिए और एक मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए, फिर देखिएगा कि मधुमक्खियां आपका क्या हाल करती हैं। दोस्तों, पत्थर वही है और आप भी वही हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जानवर अकेला था और मधुमक्खियां समूह में थी। संयुक्त परिवार और एकता में ही शक्ति है। यदि संभव हो तो संयुक्त रहिए, संगठित रहिए और खुश रहिए। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, अब मैं आप सुनाना चाहता हूँ एक कविता, जो बहुत अच्छी कविता लिखी है। एक हमारे परिचित हैं, उन्होंने एक कविता भेजी है और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मैं इस कविता को सुनाऊं। तो सुनिएगा ये कविता। दर्द कागज पर मेरा बिकता रहा, दर्द कागज पर मेरा बिकता रहा, मैं बेचैन था रात भर लिखता रहा। छू रहे थे सब बुलंदियां आसमान की, मैं सितारों के बीच चांद की तरह छिपता रहा। अकड़ होती तो कब का टूट गया होता, अकड़ होती तो कब का टूट गया होता। मैं था नाजुक डाली जो सबके आगे झुकता रहा, जो सबके आगे झुकता रहा। बदले यहां लोगों ने रंग अपने अपने ढंग से, बदले यहां लोगों ने रंग अपने अपने ढंग से। रंग मेरा भी निखरा पर मैं मेहंदी की तरह पिसता रहा। जिनको जल्दी थी वो बढ़ चले मंजिल की ओर, जिनको जल्दी थी वो बढ़ चले मंजिल की ओर। मैं समंदर से राज गहराई के सीखता रहा। जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट, तू गुमान न कर। जिंदगी ले सकती है कभी भी करवट, तू गुमान न कर। बुलंदियां छू हजार मगर उसके लिए कोई गुनाह ना कर। और दोस्तों, अंत में कुछ बेतुके झगड़े कुछ इस तरह खत्म कर दिए मैंने। जहां गलती नहीं भी थी मेरी, फिर भी हाथ जोड़ दिए मैंने, फिर भी हाथ जोड़ दिए मैंने। दोस्तों, ये थी कविता और मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको पसंद आई होगी। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस, और आज है दिन रविवार, एपिसोड नंबर 120 पॉजिटिव कर्मा।
आशा चाहे कितनी भी छोटी हो, निराशा से तो बेहतर ही होती है। दोस्तों, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ और इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। जो मिठाइयाँ होती हैं उनके ऊपर आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी। अब मैं आपको एक संदेश वाली बात बताना चाहता हूँ जो मिठाइयों के माध्यम से होती है। मिठाइयाँ क्या संदेश देना चाहती हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। दोस्तों, जलेबी में आकार मायने नहीं रखता, स्वभाव मायने रखता है। जीवन में उलझन कितनी भी है, जीवन में उलझने कितनी भी हो, रसीले और मधुर रहो। रसगुल्ला, कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन आपका कितना निचोड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता जीवन आपको कितना निचोड़ता है, अपना असली रूप सदा बनाए रखें। लड्डू, बूंदी बूंदी से लड्डू बनता, छोटे छोटे प्रयास से ही सब कुछ होता है, सकारात्मक प्रयास करते रहें। सोहन पापड़ी, हर कोई आपको पसंद नहीं कर सकता, लेकिन बनाने वाले ने कभी हिम्मत नहीं हारी, अपने लक्ष्य पर टिके रहो। काजू कतली, अपने आप को इतना सस्ता ना रखें कि राह चलता कोई भी आपका दाम पूछता रहे। आंतरिक गुणवत्ता हमें सबसे अलग बनाती है। गुलाब जामुन, सॉफ्ट होना कमजोरी नहीं है, ये आपकी खासियत भी है। नम्रता, यह एक विशेष गुण है। और दोस्तों, अंत में बेसन के लड्डू, यदि दबाव में बिखर भी जाए तो फिर से बंधकर लड्डू हुआ जा सकता है। आपका हर दिन इन्हीं मिष्ठानों की तरह सुमंगल हो। दोस्तों, ये थी कुछ खूबियाँ बखूबियाँ मिठाइयों में, और मुझे उम्मीद है कि एक बहुत अच्छे ढंग से इसको बताया गया है और आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों, उम्र चाहे कुछ भी हो, उसका यही विधान है। उम्र चाहे कुछ भी हो, उसका यही विधान है। जिंदगी है कठिनाइयों की खान और संघर्ष ही इसका निदान है। दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी और बात बताना चाहता हूँ। रोबीला चेहरा, घुमावदार बड़ी बड़ी मूंछ, आंखों में चमक, हाथों में दोनाली बंदूक और पैरों के पास खड़ा हुआ कम से कम 10 फुट बब्बर शेर। पेंटिंग्स की दुकान में तस्वीरें देखते देखते मैं अचानक इस तस्वीर के सामने रुक गया और एकटक देख जा रहा था। उस तस्वीर ने जैसे मुझको जकड़ सा लिया था। 5,000 रुपये मेरे पूछने पर दुकानदार ने उस तस्वीर की कीमत बताई। हालांकि कीमत कुछ ज्यादा लगी, फिर भी मैंने अपनी जेब से रुपये निकाल कर गिने तो वो महज 4,500 ही निकले। तब मैंने उस दुकानदार से वह तस्वीर 4,500 में बेचने का आग्रह किया, लेकिन दुकानदार ने मना कर दिया। 2 दिन बाद जब पूरे 5,000 रुपये लेकर दुकान पर पहुंचा तो पाया कि वो तस्वीर बिक चुकी है। कई महीनों तक मुझे वो तस्वीर ना खरीद पाने का मलाल रहा। आज 4 वर्ष के पश्चात अपने मित्र के ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाते हुए उसी तस्वीर को देखकर मैंने जब मित्र से पूछा तो उसने बताया कि ये उनके दादाजी की तस्वीर है। बहुत ही बड़े शिकारी थे दादाजी, 20 शेरों का शिकार किया करते थे दादाजी ने अकेले। कई अंग्रेज अपॉइंटमेंट लेते थे दादाजी से शिकार करने के लिए। तब मित्र की बातें सुन मन ही मन सोच रहा था कि साले 500 रुपये कम पड़ गए, वरना आज ये मेरे दादाजी होते। दोस्तों, ये था एक छोटा सा व्यंग और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम जिसे आप सुनते हैं, जिसका नाम है पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, एक छोटा सा और वाकयात है जो मैं चाय मखनी के बारे में बताना चाहता हूँ। आज शर्मा जी ऊपर के कमरे में महीनों से उपेक्षित पड़ी माँ का हालचाल पूछने चाय का कप लेकर गए थे। वापस उतर कर आए तो जवान होते हुई बेटी के सामने ही पत्नी ने टोक दिया, क्या बात है, आज तो बड़ा माताजी का विचार और समाचार लिया जा रहा है। क्या श्रवण कुमार बनने का इरादा जाग गया है मन में? अरे कुछ नहीं, वो पीछे वाली दुकान के लिए ग्राहक आ रहे हैं। मैं तो बस दाम बढ़ने की राह देख रहा था। अब हस्ताक्षर तो माँ का ही चाहिए था ना, इस पे तो माँ के ही साइन होंगे इन कागजों पर, इसलिए 1 प्याली चाय और वो भी मक्खन वाली, समझा करो।
मंद मंद मुस्कुराते हुए शर्मा जी ने धीरे से अपने मन की असल बात अपनी पत्नी और बेटी को बता दी। दोस्तों, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस, एपिसोड नंबर 120, पॉजिटिव कर्मा, 6 सितंबर 2020 संडे। और अब मैं आपको अपने इस कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव जो कहानी के रूप में होता है वो सुनाना चाहूंगा। जाइएगा मत। दोस्तों, कहानी का शीर्षक है भगवान पर भरोसा। और अब मैं शुरुआत करता हूं इस कहानी की, इसे सुनिएगा। एक पुरानी सी इमारत में था वैद्य जी का मकान। पिछले हिस्से में रहते थे और अगले हिस्से में दवाखाना खोल रखा था। उनकी पत्नी की आदत थी कि दवाखाना खोलने से पहले उस दिन के लिए आवश्यक सामान एक चिट्ठी में लिखकर दे देती थी। वैद्य जी गद्दी पर बैठकर पहले भगवान का नाम लेते, फिर चिट्ठी खोलते। पत्नी जी ने जो बातें लिखी होती उनके भाव देखते और उनका हिसाब करते, और फिर परमात्मा से प्रार्थना करते कि हे भगवान, मैं केवल तेरे ही आदेश के अनुसार तेरी भक्ति छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्कर में आ बैठा हूँ। वैद्य जी कभी अपने मुंह से किसी रोगी से फीस नहीं मांगते थे। कोई दे देता था और कोई नहीं देता था, किंतु एक बात निश्चित थी कि ज्यों ही उस दिन के आवश्यक सामान खरीदने योग्य पैसे हो जाते, उसके बाद वो किसी से भी दवा के पैसे नहीं लेते थे, चाहे रोगी कितना भी धनवान क्यों ना हो। एक दिन वैद्य जी ने दवाखाना खोला। गद्दी पर बैठकर परमात्मा का स्मरण करके पैसे का हिसाब लगाने के लिए आवश्यक सामान वाली चिट्ठी खोली तो वो चिट्ठी को एक टक देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आए, किंतु शीघ्र ही उन्होंने अपनी तंत्रिकाओं पर नियंत्रण पा लिया। आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था बेटी का विवाह 20 तारीख को है, उसके दहेज का सामान। कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीजों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा, यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। एक दो रोगी आए थे, उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दरवाजे के सामने आकर रुकी। वैद्य जी ने कोई खास तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि कई कारों वाले उनके पास आते थे। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वो सूटेड बूटेड साहब कार से बाहर निकले और नमस्ते करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा, अगर आपको अपने लिए दवा लेनी है तो इधर स्टूल पर आएं, ताकि आपकी नाड़ी देखूं और उसके बाद किसी रोगी की दवाई लेकर जाना हो तो बीमारी की स्थिति का वर्णन कर दीजिएगा। वो साहब कहने लगे, वैद्य जी, आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम कृष्ण लाल है, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हो, क्योंकि 15-16 साल बाद आपके दवा खाने पर आया हूं। आपको पिछली मुलाकात का हाल सुनाता हूं, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली बार यहां आया था तो मैं खुद नहीं आया था, अपितु ईश्वर मुझे आपके पास लेकर आया था, क्योंकि ईश्वर ने मुझ पर कृपा की थी और वह मेरा घर आबाद करना चाहता था। हुआ इस तरह था कि मैं कार से अपने पैतृक घर जा रहा था। बिल्कुल आपके दवा खाने के सामने हमारी कार पंक्चर हो गई थी। ड्राइवर कार का पहिया उतारकर पंचर लगवाने चला गया। आपने देखा कि गर्मी में मैं कार में बैठा हूं, तो आपने मेरे पास आए और दवा खाने की ओर इशारा किया और कहा कि इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाएं। अंधा क्या चाहेगा, 2 आंखें, और कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची भी यहां आपकी मेज के पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी, चलो ना बाबा, मुझे भूख लगी है। आप उससे कह रहे थे, बेटी थोड़ा धीरज धरो, चलते हैं।
मैं यह सोचकर कि इतनी देर से आपके पास बैठा था और मेरे ही कारण आप खाना भी नहीं खाने जा रहे थे, मुझे कोई दवाई खरीद लेनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने का भार महसूस ना करें। मैंने कहा, वैद्य जी, मैं पिछले 5-6 साल से इंग्लैंड में रहकर कारोबार कर रहा हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चे के सुख से वंचित हूँ। यहाँ भी इलाज कराया और वहाँ इंग्लैंड में भी किस्मत ने निराशा के सिवा कुछ नहीं दिया। आपने कहा था, मेरे भाई, निराश होने की जरूरत नहीं है। याद रखो, भगवान के कोष में किसी चीज की कमी नहीं होती है। आसपास दौलत, आपके औलाद, धन, इज्जत, सुख दुख, जीवन मृत्यु, सब कुछ उसी के हाथ में है। यह किसी वैद्य या डॉक्टर के हाथ में नहीं होता और ना ही किसी दवा में होता है। जो कुछ होना था वह सब भगवान के आदेश से होता है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़िया भी बनाते जा रहे थे। सभी दवा आपने 2 भागों में विभाजित कर 2 अलग अलग लिफाफों में डाल दी थी और फिर मुझसे पूछकर आपने एक लिफाफे पर मेरा और दूसरे पर मेरी पत्नी का नाम लिखकर उस दवा के उपयोग करने का तरीका बताया था। मैंने तब बेदिली से वह दवाई तो ले ली थी, क्योंकि मैं सिर्फ कुछ पैसे आपको देना चाहता था। लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पैसे पूछे तो आपने कहा, बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। इसी दौरान वहां एक और आदमी आया। उसने हमारी चर्चा सुनकर मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब है कि आज के घरेलू खर्च के लिए जितनी राशि वैद्य जी ने भगवान से मांगी थी वह ईश्वर ने दे दी है। अधिक पैसे वे नहीं ले सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ दिल से लज्जित भी हुआ कि मेरे विचार कितने निम्र थे या कितने निम्न थे कि यह सरल चित्त वैद्य कितना महान है। मैंने जब घर जाकर पत्नी को औषधि दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला, वो इंसान नहीं कोई देवता है और उसकी दी हुई दवाई ही हमारे मन की मुराद पूरी करने का कारण बनेगी। आज मेरे घर में 2 फूल खिले हुए हैं। हम दोनों पति पत्नी हर समय आपके लिए प्रार्थना करते हैं। इतने साल तक कारोबार ने फुर्सत ही नहीं दी कि स्वयं आकर आपसे धन्यवाद के 2 शब्द कह जाता। इतने बरसों बाद आज भारत आया हूं और कार केवल यहीं पर रोकी है। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में सेटल हो चुका है। केवल मेरी एक विधवा बहन और अपनी बेटी के साथ भारत में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी थी। ना जाने क्यों जब मैं अपनी भांजी के भात के लिए कोई सामान खरीदता था तो मेरी आंखों के सामने आपकी वो छोटी सी बेटी आ जाती थी और हर सामान में दोहरा खरीद लेता था। मैं आपके विचारों को जानता था कि संभवतः आप वो सामान ना लें, किंतु मुझे लगता था कि मेरी अपनी सगी भांजी के साथ जो चेहरा मुझे बार बार दिख रहा है वो भी मेरी भांजी ही है। मुझे लगता था कि ईश्वर ने इस भांजी के विवाह में मुझे भात भरने की जिम्मेवारी दी है। वैद्य जी की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई और बहुत धीमी आवाज से बोले, कृष्णलाल, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि ईश्वर की यह क्या माया है। आप मेरी श्रीमती के हाथ की लिखी हुई यह चिट्ठी देखिए। और वैद्य जी ने चिट्ठी लिखकर कृष्णलाल जी को पकड़ा दी। वहां उपस्थित सभी यह देखकर हैरान रह गए कि दहेज का सामान के सामने लिखा हुआ था, यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। दोस्तों, कांपती सी आवाज में वैद्य जी बोले, कृष्णलाल जी, विश्वास कीजिए, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि पत्नी ने चिट्ठी पर आवश्यकता लिखी हो और भगवान ने उसी दिन उसकी व्यवस्था ना कर दी हो। आपकी बातें सुनकर तो लगता है कि भगवान को पता होता है कि किस दिन मेरी श्रीमती जी क्या लिखने वाली हैं, अन्यथा आपसे इतने दिन पहले ही सामान खरीदना आरंभ ना करवा दिया होता परमात्मा ने। वाह भगवान वाह, तू महान है, तू दयावान है। मैं हैरान हूं कि वो कैसे अपने रंग दिखाता है।
वैद्य जी ने आगे कहा, संभाला है, एक ही पाठ पढ़ा है कि सुबह परमात्मा का आभार करो, शाम को अच्छा दिन गुजरने का आभार करो, खाते समय उसका आभार करो और सोते समय उसका आभार करो। तो दोस्तों, ये थी कहानी, और कैसी लगी आपको कहानी मुझे आप ज़रूर बताइएगा। और ये थोड़ी लंबी कहानी थी, लेकिन काफ़ी शिक्षाप्रद कहानी थी, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 120। अब आपसे सभा समाप्त करने की आज्ञा चाहता है, और कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए अपडेट के साथ, नए किस्से के साथ, नई कविता के साथ, नई कहानी के साथ और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता है अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम और भारत माता की जय।